राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री सीताराम भगवान की कृपा से दूसरा दोहा से श्री रामचरितमानस जी का अर्थ और चौपाई दोनों में पढ़कर और चिंतन कर रहा हूं कि इनका तीसरा अर्थ क्या है। दो अर्थ तो हम सबको जानते हैं। राम जी प्रकट हुए, जन्म लिए, बाल लीला किए, विवाह हुई, धनुष तोड़े, और जब अयोध्यापुरी में आए तो कैकेयी जी के कारण बन गए। और बन जाने के बाद रावण को वध किया, सीता जी को लाए। हमने सुना, आपने भी पढ़ा, लेकिन इससे तो एक मन के सुख राम जी आए थे। राम जी आए हुए, अब वो राम जी तब मिलेंगे जब आपने शरीर को आप साजेंगे। शरीर ही ब्रह्मांड है और शरीर में ही वो अयोध्या है, शरीर में ही वो राम जी है। कौन देगा? इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। नित तन की मैलों को हर कोई चुराता है, इन मन की मैलों को उड़ाता है कोई कोई। बात के धनी दुनिया कहते हैं, शहंशाह विष्णु कहाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। मलमल रेशमी पहनती है सारी दुनिया,
मलमल रेशमी पहनती है सारी दुनिया, भक्ति के अमूल चादर पहनता है कोई कोई, पहनता है कोई कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजोलयंजन, नयन यमीय दृढ़ दोष विभंजन, यही करे विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। बाबा कहते कि मैंने राम कथा कही है, जानते हैं उसमें क्या लगा है? गुरु जी के चरण का धूल, क्योंकि नेत्र पर जो अज्ञान का, ईर्षा का, वासना का अनेक प्रकार का जो धूल पड़े हैं, उन्होंने निकाल दिया है। इसलिए हमारा हृदय ज्ञान निर्मल हो गए। अब मैं रामचरितमानस राम जी की कथा वर्णन करने जा रहा हूं, जो भवसागर से पार कर देता है। बाबा कहा चलोगे? है कोई पार के जवैया, खुलतो वा नैया, है कोई पार के जवैया, खुलतो वा नैया। ये हो खुलतो वा नैया, ये हो खुलतो वा नैया, है कोई पार के जवैया, खुलतो वा नैया। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी के डूबल नैया। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी के डूबल नैया। तो बाबा क्या कहते हैं? इसलिए पहले वंदना करते हैं सब पुरुषों जो सहयोग करने वाले हैं, आज जो हमारे विपरीत चलने वाले। बंदाओ प्रथम मई सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पृथ्वी के मार्ग ब्रह्मन देवता इसलिए प्रणाम करते हैं। अधिकतर देखेंगे कि ब्राह्मणों के पास संसारिक भौतिक सुख कम रहता है। कौन सुख है उनके पास? वेद शास्त्र के ज्ञान, धर्म के स्थापना, जगत के कल्याण, सतमार्ग, तपस्या। इसलिए पृथ्वी का असल मालिक तो वो है जो पृथ्वी के भार उतारने में लगे। इसलिए उनकी वंदना करते हैं। मनुष्य के सारे संसार शंका को दूर करते रहते हैं। इनके ज्ञान सद्मार्ग की ओर अक्सर बढ़ाते रहते हैं। इसलिए सज्जन समाज को बाबा कहते हैं मैं प्रेम से वंदना करता हूं, और फिर साधु की वंदना करते हैं।
संसार में किसे लगा है कि सब कोई सुखी रहे? वो एक साधु है। कपास जैसे अपने वस्त्र को चुनाकर वस्त्र बनकर मनुष्य के अंग को ढकता है। साधु साधना करके तप कर और सारे अपने पास प्राप्त हुआ उसको प्रकृति को देता है, प्राणी मात्र को देता है, जीव को उद्धार करने के। साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जास। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जसो पावा। अब फिर बाबा वंदना करते हैं संत समाज। संत क्या करते हैं? मनुष्य के अंदर दो स्वरूप है, जड़ता और चैतन्यता। माने एक बिना जलता हुआ ईंधन लकड़ी, एक जलता हुआ। तो जलता हुआ कैसे है? जब यज्ञ में ब्राह्मण काष्ठ के घर्षण करते तो आग पैदा होता है। अब वो आग फिर हवन के काम में आता है। इसी प्रकार प्राणी जब सत्संग में जाता है, क्योंकि सारे आनंद का जड़ है, अब वो है साधु समाज। एक प्रयागराज जी तो आप देख रहे हैं इलाहाबाद में, गंगा जमुना और प्रयागराज, और एक प्रयागराज जी सत्संग है जो संत के समाज है। वो गंगा जमुना और सरस्वती तीनों प्रयागराज जी में है। और इसमें भी ये जो अलौकिक दर्शन है ना, इसमें भी गंगा जमुना और प्रयागराज जी हैं। लेकिन ये गंगा जमुना प्रयागराज जी कैसे हैं? गंगा जमुना और सरस्वती का, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक हो गया। ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता, और जमुना जी वैराग के प्रतीक, और गंगा जी भक्ति के प्रतीक है। ये संत समाज में मिलता है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। क्या विचार प्रचार करते हैं? संसार में ये जो आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब प्रकृति के निर्माण ब्रह्मा गुण अवगुण दोनों को मिलाकर किया है। इसलिए ब्रह्मा जी कि कौन वस्तु पकड़ने के बाद जीवात्मा नरकगामी हो जाता है, और कौन वस्तु के पकड़ने के बाद जीवात्मा भवसागर से पार कर जाता है। जैसे जमुना जी में स्नान करने के बाद यमराज नहीं पकड़ते, उसी प्रकार अज्ञान को भी यमराज कहा जाता है। काल दंड गई काउन मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। काल का मुख क्या है? बल बुद्धि विचार को हरण जिस समय कर लिया, समझिए कि मनुष्य काल के गाल में चला गया। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुदु मंगल देनी। इनमें कौन कौन कथा है? शिव जी की कथा,
इस प्रयागराज में सत्संग रूपी प्रयागराज विष्णु भगवान की कथा, हरि की कथा, जो सारे पाप को नाश करने वाले, कैसे मिलेगा? कि प्रयागराज में जब सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग करने के बाद जो अज्ञान है, जो भ्रम है, इसका नाश हो जाता है। परमात्मा के सही स्वरूप को हम सत्संग के द्वारा जान लेते हैं। बटो विश्वास, इसमें बड़का वृक्ष क्या है? विश्वास। बटो विश्वास अचल निज धर्म, अधर्म से न हटना, यानी सतमार्ग से न हटना, परमार्थ से न हटना, दया से न हटना, दान से न हटना। बटो विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये प्रयागराज क्या है? सुकर्म। और कहा सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधे सबन कलेसा। सदैव सब जगह सुलभ है। जब हम सेवन करते, श्रवण करते, तो सारे कलेश का नाश हो जाता है। कलेश क्या है मनुष्य का? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, डांट, छल, प्रपंच। सत्संग सुने, राम कथा सुनने से चैन मिल जाएगा, राम कथा सुनने से चैन मिल जाएगा, रैन मिल जाएगा, राम कथा सुनने से। बाबा एक बात और कहा, यह कथा है वाणी से पार के और अलौकिक है। लौकिक के द्वारा उपमा दिया गया है, लेकिन लौकिक है नहीं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अलौकिक ज्ञान के बाद अपने स्वरूप का इसी नेत्र के द्वारा, इसी कान के द्वारा सुनाया और दिखाया। जब रामचरितमानस के तीसरा अर्थ अध्यात्म समझेंगे, तो आपके हृदय में अगल बगल जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब में पाएंगे। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सदफल परगट पर भाव। ये अकथ है, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गन्ना का रस के मिठास पीने के बाद कोई पूछे कैसा था, तो कोई मतलब पीकर देख लो। उसी प्रकार अगर हम सत्संग में रम जाते हैं तब, क्योंकि जब तक सत्संग रमन और मनन न किया जाए, श्रद्धा से सुना न जाए, तब तक इनके अंदर जो दिव्य प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश, उसका अनुभूति जीव को नहीं होता। अकथ अलौकिक तीरथ राव, दे सदफल परगट पर भाव। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों दे देते हैं प्रगट। क्योंकि मनुष्य के सत्संग में जाने से प्रवृत्ति निवृत्ति में, कठोरता दया में,
और छल परमार्थ सब चीज उलट जाते हैं। इसी को कहा उल्टा नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुनि समुझई जन मुदित मन, मन यही अति अनुराग। नैया कीर्तन सुनि समुझई जन मुदित मन, मन यही अति अनुराग। लहई चारु फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनकर समझे, इस प्रयागराज में स्नान करे तो चारों फल जीव को मिल जाता है। मंजन फल पकिए तत्काला, काक होई पिको बकवो मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। हमारा जन्म एक निकृष्ट शरीर से, कोई ज्ञान नहीं, कोई आचरण नहीं, लेकिन जब गुरु की कृपा सत्संग अच्छे संगत मिल गए और इसको गुरु जी ने संवार दिया तो क्या हो गए? कौआ से कोयल हो गए। कौआ क्या है? कौआ हर वस्तु में विकार ढूंढता है, गुण नहीं। और बगुला सदैव रहता तो समाधि, लेकिन मछली ढूंढता। लेकिन बगुला को क्या कर दिए? पाखंड को हंस बना दिए, बंधन मुक्त कर दिए। अगर कोई आचरण करता है तो बाबा ने कहा इसलिए आचरण करता है कि वो कभी इस मार्ग से चलकर देखा नहीं। मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिकुबक मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाबा से किसी ने पूछा, महाराज आपने कैसे जाना कि बात सत्य है? कहा वाल्मीकि जी को देखो, चोर थे और नारद जैसे गुरु मिल गए। एहसास हो गया कि संसार का सारी रिश्ता प्रपंच है, कोई किसी का काम नहीं देने वाला। और तब नारद जी की वाणी सुनकर उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। छिनना छोड़ करके सेवा करना शुरू कर दी। राम राम नहीं करने आते तो मरा मरा कहे प्राणायाम किए, अपनी प्रवृत्ति को बदल दिए। ये नारद जी की कृपा से। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होन। नारद जी महाराज की कथा है। एक दासी पुत्र थे, चतुर्मास में संत आए थे। माता वहां सेवा करती थी। अकस्मात मां को सर्प छू दी, मर गई। संत को दया लगा और नारद जी को अपने पास रखकर 4 माह तक अपनी सारी साधना की अभ्यास कराया। इन्होंने भी जाना। वाल्मीकि नारद घट जोनी,
निज निज मुखनि कहीं निज होनी, जल चर थल चय नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जाना। मनुष्य के तो छोड़ दीजिए, आकाश में उड़ने वाले जटायु जी, जमीन पर चलने वाले गजराज, अनेक जीव जो भगवान की कृपा प्राप्त कर ले, सबने जाना मति के रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग भाव, लोकहु वेदन आन उपाय। वेद में सीधे ही है कि बिना भगवत भजन के संसार से उद्धार नहीं हो। भेद जब खोलते हैं बाबा तो कहते हैं जैसे सिलेट में मोती लगाकर और बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे फुसलाया जाता है, तो वेद में कर्मकांड के द्वारा जीव को स्वर्ग देने की प्रलोभन दिया जाता है और इसके माध्यम से वो आता है, आज सत्कर्म में लग जाता है। और जैसे ही सत्कर्म लगता है भक्ति प्राप्त होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। मति कृति के अनुसार कहते हैं जो जितना जतन किया वो सत्संग के प्रभाव से ही, वेद में भी और कोई उपाय नहीं। बाबा ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। बिना सत्संग के हनुमान जी महाराज लंका नगरी जा रहे थे और लंकनी कहा जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। मुस्का एक महाकपिहनी, एक मुस्का हनुमान जी मारे, ढनमना कर गिर पड़े तो उनके मुख से खून निकली। अब विचार करने की बात है, अलौकिक अगर इसका जब अर्थ समझेंगे तब समझ में आएगा। उसने कहा हाथ जोड़ करके कि महाराज आज मैं पुणात्मा हूं, देखो नयन राम कर दूता, राम जी के दूत देखो। मुस्का मारने के बाद राक्षस सुधर जाएगा नहीं ना, लेकिन राक्षस तो मनुष्य ही है, देवता भी मनुष्य ही है, अमनुष्य भी मनुष्य ही है, लेकिन आश्रित प्रवृत्ति को ही राक्षस कहते हैं, जिनका खान पान रहन सहन स्वभाव सब निकृष्ट। तो मुस्का मुद्रा है, मुस्का आत्मज्ञान है, मुस्का परम तत्व है। हनुमान जी महाराज जगत गुरु अपनी वाणी के प्रकाश जब लंकनी को दी तो लंकनी के अंदर आत्मज्ञान सतमार्ग के बोध हो गया। ये इसका बोध भाव होता है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं, और राम जी की कृपा के बिना भी सुलभ नहीं, क्योंकि सत्संग सारे आनंद सारे मंगल का जड़ है।
सारे साधना का फूल है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग के प्रभाव है, जैसे पारस लोहा को सोना कर देता है, सत्संग मनुष्य के जीवन ही सुधार देता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगति परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसर। सज्जन पुरुष भी कभी कभी गलत मार्ग से चल देते। मणि सर्प के माथे में, लेकिन मणि के प्रकाश देखिए कि सर्प के विष को भी हरण कर लेता है। ये सत्संग रूपी मणि जिन्हें मिल गए, तो विषैले आचरण को छोड़ देते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचान। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनी कमनी गुण गन जय। हमारा तो विचार है कि साधु वो निर्गुण निरंजन परमात्मा तो आते नहीं। गीता जी में एक जगह जब अर्जुन जी ने कहा, महाराज विराट रूप से आप चतुर्भुज रूप में आइए, तो भगवान वहां कृष्ण महात्मा कृष्ण कहते हैं। महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति में आ गए, यानी साधु ही वो जो सद कर अपने को, जैसे सिलेंडर अपने में गैस भरता है, निरंजन परमात्मा को भर लिया है, वही भगवान का, इसलिए संत भगवान कहते। इन्होंने कहा कि साग बेचने वाला साग इतना है न कि मत जानेगा। अब साधु के मूल्य तो साधु ही न जानेगा। समुद्र का जल समुद्र ही धारण करेगा, सागर ही न। बंदो संत समान चिता, हितयन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध दो। ये संत का स्वभाव है। जैसे कोई फूल तोड़ लिया तो तोड़ने वाले के हाथ भी खुशबूदार है, आज जिसको दिए उसको भी, अब बांटे उसका भी। संत का जो बिगाड़ दे उसका भी कल्याण करते हैं, अब बनाया उसका तो बना ही देते। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। हे संत भगवान, जितने इस ब्रह्मांड में संत समाज जो भगवान निरंजन परमात्मा के शक्ति को धारण किए, सबको मैं स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। जब अध्यात्म से देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप इसी नेत्र
जब ज्ञान वैराग का नेत्र आपका खुल जाए तो यहीं पर है, सब ही सुलभ सब दिल सब दिल। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में कोताही न करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। आज बालकांड के दूसरा और तीसरा दोहा का अलौकिक अर्थ रखा है। हमें ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा और इन शब्दों पर विचार करेंगे। मैंने कल भी कहा कि सारे शास्त्र का सार रामचरितमानस है, लेकिन एक फल की तरह ऊपरे छिलका, बीच में रस और अंतिम में बीज है। माया के आवरण से रामचरितमानस को ढका हुआ है और जब तक इतना तपा न जाए तब तक इनको जाना नहीं जाता। मैं उमेश शर्मा, ग्राम करपी, अरवल जिला, 80-923 88-314 फोन नंबर। ये आपको रामचरितमानस का अलौकिक अर्थ सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। श्री राम जय राम।